लॉरेंस बिश्नोई के मामले में सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। दरअसल पप्पू यादव के आवास को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र फर्जी निकला। पुलिस के मुताबिक सुपौल निवासी कुंदन कुमार नामक व्यक्ति को फंसाने के लिए उसके नाम से धमकी भरा पत्र पप्पू यादव को भेजा गया। पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में अब तक कुल 6 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पूर्णिया एसपी कार्तिक शर्मा ने बताया कि किसी भी मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई भी संबंध नहीं पाया गया है, यानी कहीं ना कहीं इस मामले में राजनीतिक स्टंट के साथ साथ फेम स्टंट भी दिख रहा है। दरअसल बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में सभी नेता अपनी अपनी किस्मत को आजमाने में लगे हुए हैं। तो वहीं पप्पू यादव का लॉरेंस बिश्नोई पर टिप्पणी करना, उसके बाद लगातार सुर्खियों में बने रहना, क्या ये चुनावी स्टंट हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन क्या चल रहा है पप्पू यादव के साथ लॉरेंस बिश्नोई मामले में, बताएंगे आपको अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के निवास अर्जुन भवन को उड़ाने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पूर्णिया पुलिस ने धमकी भरा लेटर भेजने वाले से पूछताछ की, जिसमें यह लेटर फर्जी निकला। पुलिस का कहना है सुपौल निवासी कुंदन कुमार को फंसाने के लिए उसके नाम से यह धमकी भरा लेटर सांसद पप्पू यादव को भेजा गया। लेटर भेजने वाला इतना शातिर था कि उसने नाम और पत्र को कंप्यूटर से प्रिंट करवाकर लिफाफे में चिपकाकर भेजा था। साथ ही पत्र भी कंप्यूटर से ही टाइप किया गया था ताकि हैंडराइटिंग से पहचान ना हो सके। पूर्णिया के एसपी ने बताया कि पप्पू यादव को जितनी भी धमकियां मिल रही है उन्हें पुलिस गंभीरता से ले रही है। साथ ही मामले की जांच के लिए अलग अलग टीमें भी बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि कुरियर द्वारा अर्जुन भवन को उड़ाने का मामला फर्जी पाया गया और किसी ने युवक के नाम का गलत इस्तेमाल किया। हालांकि पत्र किसने भेजा, इसकी जांच जारी है। क्या लिखा था लेटर में? लेटर में लिखा गया है, मैं कुंदन कुमार, पिता स्वर्गीय विनोद राम, माता रव्या देवी, गांव कामत कुशनगंज, पोस्ट मोहम्मदागंज, थाना छातापुर, जिला सुपौल का स्थायी निवासी हूँ। मेरा कहना है कि तुम पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हो तो सांसद बनकर रहो। मेरा दोस्त लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से तुम्हें कॉल करता है तो तुम कॉल क्यों नहीं उठाते हो? तुम्हारा पता हमें सब मालूम है। तुम्हारा घर अर्जुन भवन पूर्णिया में है। तुम्हारी उल्टी गिनती आज से शुरू हो चुकी है। तुम्हारे घर को 15 दिनों के भीतर उड़ा देंगे। धमकी देने वाले का बिश्नोई गैंग से वास्ता नहीं। पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में अब तक कुल 6 मामले दर्ज किए गए हैं। पूर्णिया एसपी कार्तिक शर्मा ने बताया कि किसी भी मामले में लॉरेंस बिश्नोई से कोई संबंध नहीं पाया गया। पहले दिल्ली से महेश पांडे की गिरफ्तारी भी हुई, उससे भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं निकला। उन्होंने बताया कि महेश पांडे पूर्व में कई सांसद और विधायकों के यहाँ काम कर चुका है और धमकी के माध्यम से पप्पू यादव से नजदीकियां बढ़ाना चाहता था। एसपी कार्तिक शर्मा ने यह भी बताया कि पूर्णिया पुलिस सांसद की सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई है। पप्पू यादव को बार बार धमकी मिल रही है। इन धमकियों के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आया। हालांकि पुलिस की जांच के दौरान कुछ और ही कहानी सामने निकल कर आई। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अचानक बीते 1 महीने में पप्पू यादव को बार बार धमकी क्यों मिल रही है आखिरकार? बीते दिनों जहां पप्पू यादव को फोन कर धमकी दी गई थी, वहीं अब धमकी भरा पत्र भेजकर पप्पू यादव को धमकाया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर पूर्णिया पुलिस भी हैरान है। पप्पू यादव को लगातार मिल रही इस धमकी के बाद पूर्णिया एसपी कार्तिक शर्मा ने कहा है कि वे इस मामले को लेकर काफी गंभीर हैं। बुधवार को कुरियर के माध्यम से सुपौल के छातापुर निवासी कुंदन कुमार के नाम से यह धमकी भरा पत्र आया था। सांसद पप्पू यादव को यह पत्र भेजा गया, जिसमें खुद को लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त बताते हुए अर्जुन भवन को 15 दिनों के भीतर उड़ाने और सांसद की हत्या करने की बात कही गई। इस बाबत एसपी ने बताया कि सांसद के सुरक्षा को लेकर वे काफी सतर्क हैं और काम कर रहे हैं। तो क्या इस वजह से मिल रही धमकी?
एसपी ने कहा है कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही वे लोग इस धमकी की जांच भी कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया जिस कुंदन कुमार के नाम से ये धमकी भरा पत्र मिला है वे इसमें शामिल नहीं है। किसी ने उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी दिल्ली से महेश पांडे को गिरफ्तार किया गया था। रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ भी की गई और उसने बताया कि साइबर फ्रॉड के तहत कुछ निजी लाभ के लिए लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त के नाम पर पप्पू यादव को धमकी भरा कॉल किया गया था। पप्पू यादव ने की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। एसपी ने कहा कि सांसद ने कई बार लिखित और मौखिक सूचना भी दी है। अलग अलग तरीके से धमकी दी जा रही है। इसकी गहराई से जांच की जा रही है। जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन लोग इसमें शामिल है और उसकी आखिर मंशा क्या है। वहीं सांसद पप्पू यादव के निजी सचिव ने इस बाबत पूर्णिया एसपी को आवेदन देकर सांसद और उनके कार्यालय अर्जुन भवन की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। साथ ही इस तरह के धमकी वाले कॉल और पत्र के गहराई से जांच की भी मांग की गई है। मैसेज के जरिए भी दी धमकी। आपको बता दें कि बीते दिनों भी बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से कई धमकी मिल चुके हैं। सांसद पप्पू यादव ने बताया था कि उनके निजी संसदीय सचिव मोहम्मद सदीक आलम को दिल्ली में व्हाट्सएप मैसेज कर धमकी दिया गया था। अब इसे लेकर पप्पू यादव के निजी सचिव मोहम्मद सादिक आलम ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाना में एक शिकायत भी दर्ज करवाई थी। इसमें उन्होंने कहा कि 7 नवंबर की रात 2:25 और सुबह 9:39 पर उन्हें धमकी भरा मैसेज आया था। व्हाट्सएप चैट में धमकी देने वाला कहता है कि 6 आदमी को पप्पू यादव को मारने की सुपारी मिली है। धमकी देने वाले ने तुर्की मेड एक पिस्टल की भी फोटो चैट में डाली और कहा कि इसी पिस्टल से तुम्हें मारेंगे। इस पूरे मामले पर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। बार बार उन्हें धमकी मिल रही है। इसको लेकर उसने 6 बार प्राथमिकी दर्ज भी कराया है। डीजीपी, आईजी, एसपी से लेकर गृह मंत्री तक इसकी सूचना पहुंचाई गई है। इस मामले की शुरुआत कब हुई? अब आपको समझाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत हुई कहां से। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बता दिया था। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर कानून इजाजत दे देगा तो 24 घंटे के अंदर वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। उनके इस बयान के बाद उन्हें अलग अलग नंबरों से कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, जिसके बाद अब उन्होंने अपने 2 टके वाले बयान पर सफाई भी दी है। पप्पू यादव ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि जब देश में कोई नेटवर्क सरकार, शासन और प्रशासन से बड़ा हो जाए तो फिर देश खतरे में पड़ जाता है। ऐसे देश में रहने जीने का कोई औचित्य नहीं बचता है। मैंने कहा था कि अगर कानून इजाजत दे दे तो ऐसे नेटवर्क खत्म किए जा सकते हैं। मैंने नेटवर्क खत्म करने की बात कही थी। मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे इसी ट्वीट के बाद अलग अलग जगहों से धमकी दी गई। हमें किसी की निजी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। जब कोई कहीं से बैठकर कहे मैं इसे मारूंगा, उसे मारूंगा, तो मुझे लगा कि मैं भी आज मुकदर्शक बना रहूंगा तो आने वाली पीढ़ी मुझसे पूछेगी कि उस समय आप क्या कर रहे थे, आपने इसको लेकर क्या कहा था। पप्पू यादव ने बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने की भी कोशिश की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिए उन्होंने बिहार के डीजीपी, आईजी, कई एसपी से भी मुलाकात की, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, सिक्योरिटी नहीं। सलमान को दिया आश्वासन तो मिलने लगी धमकी। पप्पू यादव से जब पूछा गया कि आपने एक्टर सलमान खान से कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, और अब आपको भी धमकी मिलने लगी है। इस पर पप्पू यादव ने कहा कि मैंने ये बात जरूर कही कि इस देश में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, मुझे पहले भी सुरक्षा मिली हुई थी। हम शराब माफिया, बालू माफिया, मेडिकल माफिया के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, बावजूद इसके मुझे सुरक्षा नहीं मिली। मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है, जबकि कंगना जी से लेकर सत्ता में बैठे लोगों को Z+ सिक्योरिटी मिल गई है। अब तो मैंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है कि सुरक्षा लौटा दीजिए। हमारे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।